ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स था जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, जिसको हम लोगों ने 12 वीक में खत्म करना है। आज हमारा वीक नंबर 3 स्टार्ट होता है। वीक नंबर 3 में हम लोगों ने क्या करना है, पांडास के बारे में देखना है। पांडास हमारे पास होता क्या है, कैसे हम लोग पांडास को इंस्टॉल कर सकते हैं, पांडास किस किस चीजों के लिए हमारे पास काम आता है, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर इसी तरह हमारे इस वीक के अंदर हम लोग पांडास की बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट जो वीक होगा वो हमारा मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। पांडास हमारे पास क्या है, पांडास के बारे में थोड़ा सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। पांडास एक पावरफुल ऐसी लाइब्रेरी है जिसके जरिए से हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस जॉब में पांडास भी बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल रहता है। ये से हम लोग डाटा पर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें डाटा को हम ना डाटा सेट कहते हैं। डाटा सेट क्या होता है, जो टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिस तरीके से टेबल्स बने हुए थे ना, उस फॉर्म में जो डाटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट या सीएस फाइल्स कहते हैं। तो इस किस्म के डाटा सेट पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो हम लोगों को, तो हम एक्सेल पर अगर परफॉर्म करें तो बहुत ज्यादा टाइम कंजप्शन हो सकती है। बट पांडास जो हमारे पास जो है, वो एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके जरिए से छोटे छोटे कोड्स की मदद से हम डाटा पर प्रॉपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एज एन डाटा एनालिस्ट या एज एन डाटा साइंटिस्ट आप लोगों को पांडास पर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए। ओके, तो पांडास हमारे पास क्या करता है, पांडास में हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें एक तो डाटा फ्रेम्स होता है और एक सीरीज होता है। डाटा फ्रेम्स हमारे पास क्या होते हैं, वो डाटा जो रोज एंड कॉलम्स में हमारे पास मौजूद होता है, टेबल्स की सूरत में हमारे पास होता है। और सीरीज हमारे पास क्या होती है, जो हम लोगों ने पाइथन बेसिक में लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस किस्म की डाटा हमारे पास जो होगा ना, वो हमारे सीरीज कहलाएगी। यू समझे, एक पूरी डाटा फ्रेम के अंदर से एक रिकॉर्ड को जब हम लोग निकाल लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है पांडास का। तो ओके, इससे रेलिवेंट मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिएगा ये, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इमेज को, फिर हम लोग वहां अपने पास पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी इमेज की मैंने यहाँ पर आकर मैंने इसको जस्ट किया और दैट्स इट। अब ये देखिएगा, ये जो पूरा है ना, दिस इज द डेटा फ्रेम। ठीक है, जो हम लोगों ने इसकी बात, ये पूरा टेबल एक डेटा फ्रेम है। सीरीज हमारे पास क्या होगी, एक कंप्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, जीआर है, ग्रीक है, 11, 0.5, ये हमारे पास एक सीरीज बनाएगी। यानी कि कलेक्शन ऑफ सीरीज एक पूरा डाटा फ्रेम बनाता है। ओके, और डाटा फ्रेम में हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और हर कॉलम के नीचे उसी के रेलेवेंट वैल्यूज मौजूद होती है। सारे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा पूरा एक डाटा फ्रेम बनाते हैं। यानी कि हम लोगों ने टेबल की जब भी बात की थी, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे पास। ओके, तो पांडास के अंदर डाटा मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज होती है। कैसी कैसी कैपेबिलिटीज है, सबसे पहले हम डेटा जो है ना उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा सेट्स की जरूरत में हम उसे डेटा सेट कहते हैं। वो काफी सारी फॉर्म में होता है हमारा डेटा सेट, तो लाइक सीएसवी, एक्सेल, स्प्रेडशीट, ठीक है, डेटाबेस, इसी तरह जेसन फाइल्स, बहुत सारी फॉर्म में डाटा हमारा मौजूद है। ये फर्दर जिस वक्त हम लोग मजीद वीडियो आगे चलती जाएगी तो हम लोग ये देखते रहेंगे कि किस किस किस्म का डेटा सेट्स है और उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, और उसको हम फिर इंपोर्ट करके हमारे सारे कोड में कैसे यूज करेंगे, ये फर्दर हमारा जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें उसका ये पार्ट होगा हमारे पास। फिर डाटा को क्लीनिंग कर सकते हैं हम लोग, मतलब लाइक हमारे जो टेबल्स के अंदर डाटा डुप्लीकेट जो हो रहा है, एक ही रिकॉर्ड बार बार आ रहा है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। कुछ कॉलम में अगर कोई नल वैल्यूज मौजूद है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसी जो एम्बिगुअस है उसको हम लोग किस तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं। वो सारा सारा डाटा क्लीनिंग में होता है। और कितनी क्विकली ये एफिशिएंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कितने इजी वे से। जैसे ही हम लोग जब इस पर वीडियो बनाएंगे तो सब देखें, डाटा की सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन मतलब हमें स्पेसिफिक रो, किसी रो मीन्स रिकॉर्ड्स को निकालना हो, किसी स्पेसिफिक कॉलम को निकालना हो, स्पेसिफिक वैल्यू को निकालना हो, किसी स्पेसिफिक पूरे कॉलम को निकालना हो, उसके लिए हम लोग यही अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन और इंडेक्स। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, इसी तरह डाटा की एग्रीगेशन और समराइजेशन भी हम उसको टेबलर फॉर्म में या उसको डाटा को मैनिपुलेट करके कुछ रिजल्ट शो करते हैं।
जनरली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, फील्ड मोड, ये सारी सारी चीजें। अब बाय सेल्फ 10-20 लाख का डाटा सेट मौजूद हो और उस पर इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना पड़े, तो थोड़ा सा टफ है, बट पांडास में हम इतनी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब जो पहला काम है, हमें सबसे पहले पांडास को इंस्टॉल करना है। पांडास को इंस्टॉल करने का जो बेसिक तरीका कार है वो यही है, पिप इंस्टॉल पांडास। आप यहाँ भी लिख सकते हैं। दूसरा, आप सीएमडी पर जाएंगे, यहाँ पर, इधर भी, यहाँ पर भी आपका लिख सकते हैं इंस्टॉल पांडास। ओके, फिल्टर प्रेस करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो मुझे मैसेज देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ भी रन करूँ तो अभी पहले कर्नल कनेक्ट होगा और उसके बाद वो मुझे मैसेज जो देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, गणेश, कि मैंने पांडास इंस्टॉल की। तो आप लोग जैसे इस तरह क्लिक करेंगे, पांडास आपका इंस्टॉल हो जाएगा, चाहे वो सीएमडी पर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर कर लीजिएगा, चाहे यहाँ पर सीएमडी पर क्या लिखना है, अपने स्टार्ट बार में जाकर जस्ट सीएमडी लिखना है और इंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, जो अभी मैंने कमांड बताई, इंस्टॉल पांडास। ओके, इस तरीके से हमारे पास पांडास का हमें हमारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी लाइब्रेरी। उसके बाद पांडास को यूज करने के लिए आप लोगों को लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है ये। ठीक है, इंपोर्ट पांडास जो अभी हमने इंस्टॉल की, और डायरेक्टली पांडास हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हम उसका ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं। ठीक है, एज पीडी, मतलब पीडी की पांडास को रिप्रेजेंट करा। लाजमी नहीं है कि पीडी लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, बट पीडी इसलिए लिखते हैं, एक कन्वेंशनल आजकल हम हर जितने भी डेवलपर्स हैं एज पीडी, हम लोग पीडी ही लिखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो बेसिक पहला काम था हमारा वो यही था कि हम लोगों ने ये डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, डाटा फ्रेम्स क्या होते हैं और हमारी सीरीज क्या होती है। अभी मैंने आपको डाटा फ्रेम के बारे में बताया ना, रोज एंड कॉलम्स हमारे पास मौजूद। सबसे पहले देखिएगा, हर एक कॉलम का हेड होता है, कॉलम का नेम होता है, उसके अंदर फिर कॉलम की वैल्यूज मौजूद। समझ में आ गई बात। पहले कॉलम का हेड मतलब कॉलम का लेबल, कॉलम नेम जिस तरीके से ये मौजूद है, और परसेंट, कंट्री, तो उसके अंदर फिर उनकी वैल्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। ये देखिएगा, ये हम लोगों ने हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिक्शनरी का, सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैंने कॉलम हेड बनाया, डाटा वेरिएबल लिखा इक्वल टू, और उसके अंदर हमने ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोगों ने लेबल क्रिएट किया। वो जो टॉप ऑफ द कॉलम हमारे पास होता है, ये वाला। ठीक है, ये हम लोगों ने क्रिएट किया। इसके बाद हम लोगों ने कॉलम लगाया और फिर हम लोगों ने एक लिस्ट पूरी डिफाइन की, के अंदर वैल्यूज प्लेस की। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा, अगले कॉलम को सेपरेट करने के लिए एक कॉमा डाला और उसके बाद नेक्स्ट हमने एज लिखी, कॉलन डाला और उसके अंदर हमने एक एजेस प्लेस कर दी इसके अंदर, फिर कॉमा प्रेस किया, फिर सिटी हम लोगों ने इसी तरह बनाया, यहाँ पर भी हम लोगों ने वैल्यू प्लेस कर। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना, पीडी, पीडी कौन सा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, ये जो डिक्शनरी इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, ये हमारे पास डाटा फ्रेम में कन्वर्ट होगी। और इसको हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं इसको, डीएफ डॉट हेड। दोनों में आपको क्लियरली डिफरेंस नजर होगा। ये अच्छे अच्छे तरीके से हम लोगों को कैसे नजर आ रहा है, प्रॉपर एक टेबल शेप में जो कलर्स वगैरह होते हैं, जिस तरीके से एग्जिट करती एज इट इज नजर आ रहा है, ये सिंपल शेप में है। जैसे भी आप लोगों को करना है, जनरली हम पांडास को कन्वेंशन से ही कॉल करते हैं, तो इसको याद रखिए डॉट हेड। मजीद इसको हम डिस्कस भी करेंगे जब हम लोग डाटा डाटा सेट्स काफी सारे रीड करेंगे, जब भी यूँ समझे कि ये हमारा डाटा सेट है। अभी ये हम लोगों ने खुद बनाया, बाद में वो एग्जिट शीट सीएसवी फाइल्स के अंदर मौजूद होगा, हम उसको रीड करेंगे और सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके फिर बाकी अब अगली बात आ गई। अगली बात जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि हम लोगों को सीरीज कैसे बनाते हैं। सीरीज का मतलब होता है एक सिंपल लिस्ट, जैसी एक लिस्ट की वैल्यू मौजूद है, तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। ये देखिएगा, ये हम लोगों ने एक लिस्ट की फॉर्म में, अगर नंपाई में आप लोगों को याद हो, एरे जब हम लोग क्रिएट करते थे तो इसी तरह करते थे, पीडी नम एनपी डॉट एरे लिखते थे ना। अब पीडी डॉट सीरीज, उसकी ब्रैकेट और उसके अंदर पूरी एक लिस्ट। हम लोगों ने ये एज सीरीज बना दी, मतलब एक वेरिएबल नेम रखा है, जस्ट आप
SER भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल नेम है जस्ट। तो ये सीरीज हमारे पास एक बन गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए ये सीरीज एक पूरे कॉलम की वैल्यू, ठीक है। सॉरी, मैं इस तरीके से गलत कन्वेंशन दे गया। ये हमारे पास कंप्लीट कॉलम है, मतलब ये एज से सारी सारी, यानी कि एक पूरे कॉलम की जो डाटा हमारे पास मौजूद है वो सीरीज में है, ठीक है। अब डाटा फ्रेम को किस तरीके से हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो एक्सेस जो कर सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, पहला मेथड हमारे पास यही है कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज निकालनी, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डीएफ मींस डाटा फ्रेम। कौन सा, ये देखिएगा ये डीएफ बना था जब हम लोगों ने डाटा फ्रेम बनाया, उसके अंदर उस कॉलम का नेम, ठीक है। नेम मींस नेम, लेबल का नाम है यहाँ पर, ये नेम, ठीक है। तो वो जितने भी नेम होंगे वो सब के सब प्रिंट कर दे गए, ओके। अब मैं नेम की बजाय यहाँ पर कैपिटल ए स्पेलिंग GE सारी एज शो कर दी, तरीके से हम लोग, इसी तरह सिटीज भी अगर आप लोग प्रिंट करना चाहें तो भी प्रिंट हो जाएंगे हमारे पास, ओके। ये सारे सिटीज, इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को। और ये हमारे पास क्या हो रहा है, कॉलम वाइज एक्सेस, कि हम लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं, कॉलम्स। सेम, अगर मुझे पूरी रो एक्सेस करनी हो तो आईलॉग का फंक्शन हमारे पास मौजूद है, तो उसके जरिए से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस, हम लोग अभी कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम्म, हम लोगों ने एक REC के नाम से वेरी किया, रिकॉर्ड मतलब निकाल रहे हैं हम लोग, डॉट आईलॉग, और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, कोई भी इंडेक्स नंबर पास आउट। लेट मी सी क्या प्रॉब्लम हो गई है इसके अंदर। सॉरी भाई, यहाँ पर पीडी नहीं, डाटा फ्रेम, ठीक है, क्योंकि डाटा फ्रेम में सारा डाटा हमारे पास होता है। जस्ट आई लॉग प्रेस किया हम लोगों ने। अब ये डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वेरिएबल को कॉल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 0 पर देखिएगा एलियस 25 और न्यूयॉर्क है, तो लेट्स चेक एलियस 25 न्यूयॉर्क। तो ये आपके पास आईलॉग फंक्शन जो है ना, वो बाय इंडेक्स एक्सेस करता है। पहला रिकॉर्ड का इंडेक्स नंबर 0, अगले रिकॉर्ड का इंडेक्स नंबर 1, उससे अगले रिकॉर्ड का इंडेक्स नंबर 2। इस तरीके से हमारे पास ये इंडेक्स है। लाइक मैं 0 के बजाय अगर 2 लिख दूं, तो यहाँ पर ये 2 का हमारे पास मौजूद, चार्ली है और शिकागो से है, और यहाँ पर ये चार्ली 22 का, ओके। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे, पार्डास की कुछ बेसिक्स थी कि हम लोगों ने परफॉर्म की। अब इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा मजीद। इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं आप लोगों का जो ये मौजूद है, जो ये जितना भी हमारा वीडियोस हैं वो इस चैनल पर, और साथ के साथ गिटहब जो मौजूद है, अगर आप लोगों को ना मिले, लिंक ना हो, तो आप लोग क्या गिटहब // सक्सेसफुल एंटर प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर ये गिटहब की रिपोजिटरीज आ जाएंगी। तो उसमें रिपोजिटरीज में जाइएगा, और हम लोग मशीन लर्निंग 2024 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो वो ये मौजूद है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों को सारा कंटेंट ग्रुप वाइज मौजूद है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।